उप मुख्यमंत्री सूत्र के हवाले से बयानबाजी शुरू कर दिए कि बांग्लादेशी आ गया, नेपाली आ गया, म्यांमार का आ गया। कल परसों ही सुन तो लो भैया, पर एक मिनट अध्यक्ष महोदय, सूत्र को क्या कहते हैं और सूत्र पर ही तो ये सारी बात कर रहे हैं। नहीं, सूत्र पर बैठो ना भाई, ये जनता को भरमाने का खेल बंद करें। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये बरगला रहे हैं बिहार की जनता को। बहुत हल्के आदमी सिंडी बनाने वाले हैं। आप सूत्र के आधार पर ही क्या क्या सब गंभीर विषय पे चर्चा चल रही है। बिहार को लज्जित करते हैं। चुनाव आयोग का क्या मतलब? आप बैठिए। बहुत हल्कापन आप दिखाते हैं। आप लोग क्यों नेता विरोध को कमजोर समझते हैं कि खड़े हो जाते हैं उनके पक्ष में? अध्यक्ष महोदय, बोलने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट, एक मिनट, सुप्रीम को एक मिनट, अपने पार्टी के नेता की बात भी नहीं सुनना चाहते हैं आप ही लोग शोर कर रहे हैं। बिना अध्ययन करके आते, ये तो दिक्कत बोलिए। है। सुप्रीम कोर्ट में मामला अध्यक्ष महोदय चल रहा है और कल ही चुनाव आयोग ने एफिडेविट, चुनाव आयोग में हलफनामा दिया है 780 पेजों का। उस 780 पेज में कोई विदेशी, नेपाली, बांग्लादेशी, म्यांमार घुसपैठे का कहीं भी जिक्र नहीं है। वही विदेशी के वोट से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। वही विदेशी वोट से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। अरे अब तू चुनाव जीत गए। नेता विरोधी दल इधर देख के बात करिए ना, इधर देख के बोलिए। इधर देख के, उधर क्यों देखते हैं आप? इधर देखो यार, इधर क्या देखो? बीजेपी के 52,986 पंजीकृत बीएलए ने कभी भी विदेशी नागरिकों के मामले चुनाव आयोग के सामने नहीं उठाए। बीएलए आपको जो इस संबंध में कहना कहिए ना, ये आरोप प्रत्यारोप का जगह नहीं भैया। ये विषय वैसा नहीं कि इसमें आरोप प्रत्यारोप किया जाए। अब बात ये है कि आज का दिन पहले क्या है, सब लोगों को अपना अपना जो देता है तो उसी को ना सुनने का समय है। तो अरे सुनो ना पहले। पहले तो थे ना। ये तरीका होगा तो नहीं होगा बोलने के लिए, किसी को नहीं दिया जाएगा। अब बात ही बोल रहा है। अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? अगर चाहोगे तो पहले क्या था और उसके बाद से जब 20 साल हुआ, हम तो 9 महीना नहीं भी रहे, हमने दूसरे को दे दिया। और सारा का सारा बीच में 1.5 साल आप लोगों को भी किया, लेकिन आप लोग भी ठीक नहीं कर रहे थे तो छोड़ दिया। अब हम लोग जो साथ में रहे शुरू से, अब उन्हीं के साथ सब दिन रहेंगे। अब ये सब जो बोलते रहता है, आप बताइए, तो जब भी इन लोगों का कोई काम आता है, आई बोलते हैं तो इन लोगों के हित में हम काम करते हैं। अरे पहले का बजट आपका क्या था और कितना ज्यादा हम लोगों ने सबके लिए किया है? आज 3 लाख से भी ज्यादा। और केंद्र सरकार ने भी, सुनिए, केंद्र सरकार ने भी काफी मदद कर रही है। और मिलकर के बिहार में जो चीज की कोई कमी थी, हम लोग चारों तरफ घूम करके देखे हैं और जहां कोई कमी थी उसको भी कर दिया। तो अब मामला है कि चुनाव लड़ना है तो भाई चुनाव लड़िए, और चुनाव लड़ने में अंड बंड जितना बोलना है बोलते रहिए। लेकिन आप एक बात हम कहते हैं, अरे 2-3 वो महिला है। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है बिहार की राजनीति। नीतीश कुमार चाचा और तेजस्वी यादव भतीजे के बीच चल रही ताजा नोक-झोंक, आरोप प्रत्यारोप पर यूट्यूब में बना रही। बिहार की राजनीति एक बार फिर सुर्खियों में है। जब चाचा नीतीश और भतीजा तेजस्वी आमने सामने आ जाए तो संसद के मंच पे
तो कोई किसी को झूठा बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि जनता सब जानती है। आरोप भी लगे, पलटवार भी हुई और पूरा देश देख रहा है बिहार का सबसे बड़ा सियासी ड्रामा। तो आइए जानते हैं किस टकराव की पूरी कहानी, कौन किस पर क्या बोला और इसका क्या असर पड़ सकता है बिहार की राजनीति पर। बिहार के पहले थोड़ा जाते हैं बैकग्राउंड में, बिहार की राजनीति के बैकग्राउंड में। बिहार की राजनीति में जेडीयू और आरजेडी का रिश्ता कभी दोस्ताना, कभी दुश्मनी, कभी दोस्ती, कभी अलग, कभी दोस्ती, कभी अलग, ऐसे इसका ड्रामा चल रहा है, बाला रहा है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो लालू यादव के छोटे बेटे हैं, छोटे सुपुत्र हैं, कई बार साथ सरकार बनाई, लेकिन हर बार लालू यादव के साथ फिर तेजस्वी यादव के साथ भी नीतीश कुमार ने सरकार बनाई, लेकिन हर बार सियासी रिश्ते बिगड़ गए। ताजा घटना यह है कि संसद में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार और जनता के मुद्दों पर को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। तेजस्वी ने कहा बिहार की जनता बदलाव चाहती है, ना कि पलटू राम की राजनीति, पलटू चाचा का राजनीति। जवाब में नीतीश कुमार भड़के, जो लोग खुद के घोटालों से घिरे हैं वो हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे। तेजस्वी ने उठाया शराबबंदी पर सवाल। नीतीश ने पूछा तुम्हारे राज्य में क्या सुधार हुआ। दोनों ने एक दूसरे के परिवार राजनीति को निशाना बनाया, आरोप प्रत्यारोप किया। ट्विटर, फेसबुक पर चाचा वर्सेस भतीजा ट्रेंड करने लगा। कुछ लोग इसे बिहार की राजनीति का सीरीज बताया और कुछ ने कहा पब्लिक परेशान है, नेता मस्त है। कुछ लड़के का कुछ का इंटरव्यू मैंने देखा, उसमें बोल रहा है बदलाव चाहिए और नहीं बदलाव चाहिए तो रोजगार दो, एजुकेशन अच्छा दो, हेल्थ व्यवस्था अच्छा दो, कानून व्यवस्था अच्छा दो और यहाँ का जितना भी रोड, सड़कें, पानी सबका व्यवस्था अच्छा दो। तो इन सब का चाहिए। जाति बाती पर अब का जो करंट जनरेशन है उस बहुत चेंज हो गया पहले से। पहले अभी भी बहुत बाकी है। अगर ये जनरेशन पढ़ाई कर लेगा, जितना सरकार ने गवर्नमेंट सबको पढ़ने के लिए दे रही है सुविधा, ड्रेस, कपड़ा, साइकिल, बुक्स फ्री, अगर पढ़ लेगा तो गारंटी के साथ मैं बता रही हूँ कि एक आध जनरेशन बाद मूर्ख नहीं बना सकता जनता को। जनता डेवलपमेंट पे वोट देगी, जाति पाति पे नहीं देगी। जाति पाति वैसे भी अब सेकेंडरी रह गया है। कोई किसी से शादी कर सकता है। पहले था घर निकाला, देश निकाला, परिवार निकाला, रिश्ता। अब कुछ नहीं होता है। माँ बाप को फर्क नहीं पड़ता है, बच्चों को फर्क नहीं पड़ता है। अब किस जात से किससे शादी कर रहे हैं, आपका अब अच्छा आपस में जोड़ी बने रहे, माँ बाप यही चाहता है। तो इसीलिए जाति पाति में जो उतना रूढ़िवादी था अब बिल्कुल नहीं रहा। इसीलिए कुछ ही दिन का बात है, सरकार जाति पाति को भुनाने की कोशिश करेगा। फूट डालो, राज करो। लेकिन जनता भी जागरूक हो गई है। अब जो है जाति पाति से उठ के डेवलपमेंट, रोजगार, हॉस्पिटल सही, रोड, पानी का व्यवस्था सही, वहाँ पर कानून व्यवस्था सही, उन सब पर वोट मिलेगा। जाति पाति पर बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर और थोड़ा पढ़ लेगा तब। माइंड गेम करने का कोशिश किया जा रहा है। कुछ अभी भी बहुत सारे वहाँ कंजर्वेटिव प्लस बहुत अनपढ़, बहुत वहाँ पर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेटेड पॉपुलेशन है वहाँ पर। तो उन सब से भी अगर सब पढ़ लिख लेगा तो उन सब से भी निजात मिलेगा, क्योंकि आई ओपनिंग होता है जो पढ़ाई लिखाई जो होता है। तो कुछ लोग जो है आने वाला विधानसभा में चुनाव में जनता किसके साथ जाएगी, कुछ लोग अलग अलग कयास लगा रहा है। कोई बोल रहा है बीजेपी को होगा फायदा, ये टकराव से दोनों के लिए नुकसानदेह साबित होगा, जेडीयू और आरजेडी के लिए। बिहार की राजनीति में फिर मचा बवाल। संसद के मंच पर भिड़े चाचा और भतीजा।
तो अभी देखिए इस मंच में भिड़ने के बाद क्या नतीजा, पब्लिक क्या बताती है कि दोनों का नाटक चल रहा है। अदरवाइज जो है डेवलपमेंट चाहिए, यादव का मुस्लिम का वोट ये सब करने का कोई जरूरत नहीं है। सबको रोड चाहिए, मुस्लिम भी बीमार पड़ेगा तो उसको हॉस्पिटल चाहिए, हिंदू भी बीमार पड़ेगा तो हॉस्पिटल चाहिए, हिंदू के बच्चे भी रोड पे चलेंगे, मुस्लिम के बच्चे भी रोड पे चलेंगे, उनके बच्चे भी बेरोजगार जो रहेंगे उसको रोजगार चाहिए, अच्छा एजुकेशन सिस्टम हो, सभी के बच्चे पढ़ें, फीस कम हो। इन सब का जो बुनियादी जरूरत है सरकार को उस पर ध्यान देने का है, ना कि जाति पाति पर लोग को बांट के उसमें फायदा उठा के। तो इसीलिए अब जो जनरेशन पढ़ लिख रहा है वो बिल्कुल समझदार होते जा रहा है। तो हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी जितना सुविधा सरकार दे रही है कि IQ जो है बहुत तेज है बिहार के बच्चों को, क्योंकि वहाँ पर कोई साधन नहीं है पढ़ाई के अलावा। अगर पढ़ लेगा तो वो जो बेवकूफ़ बनाने वाला नेता जाति पाति पर है उससे दूर हटके बहुत ही अच्छा निर्णय लेगा वहाँ का जनता। तो तब तक दोस्तों इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।